हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। हमने इसका चैप्टर फंडामेंटल राइट स्टार्ट कर रखा है। आर्टिकल 24 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज देखते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक सब में बात कर रखी है रिलीजन से रिलेटेड क्या फ्रीडम्स हैं, क्या राइट्स हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ राइट्स इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल है और कुछ जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बन जाते हैं ना, तो वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को अपने को देखते हैं, उनको क्या राइट्स हैं, क्या उनकी फ्रीडम है, तो उन चीजों के बारे में बताता है आर्टिकल 26(7)(8। तो देखते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 सबसे पहले कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। कंसाइंस मतलब हमारी मोरल सेंस जो हमें गाइड करे कि क्या सही है क्या गलत है रिलीजन के बारे में। ठीक है, तो फिर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब इधर ये हो जाता है कि हर एक इंडिविजुअल को इनर फ्रीडम है कि वो गॉड के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहता है। तो ये उसकी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस होगी, मतलब जैसा उसको सही लगे ना, कि गॉड के साथ कैसे कनेक्ट करना, उसको किस भगवान को मानना है या नहीं मानना, मतलब इस सारी तरीके की चीजों को वो भजन करके गॉड को याद करना चाहता है, वो पूजा पाठ करके या फिर किसी मीडियम से, तो वो उसको जैसा सही लगे, मतलब उसकी कंसाइंस के अकॉर्डिंग उसको फ्रीडम है। ठीक है, अब अगला क्या है? राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस मतलब कि अपने रिलीजियस बिलीफ को ओपनली डिक्लेयर कर सके। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो बोल के हो सकता है या फिर कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीजें पहन के। मान लो कई बार ये सिख रिलीजन में देखा ना हमने कि वो एक वो रखते हैं चाकू टाइप से कृपान, है ना। तो इस तरीके की कई ऐसे भगवा कलर के कपड़े पहन लेते हैं, तो कुछ ये सबको फ्रीडम है, राइट है कि वो जिस तरीके से अपने रिलीजन को प्रोफेस करना चाहे, मतलब ओपनली डिक्लेयर करना चाहे, तो वो आराम से कर सकते हैं, ये उनके पास राइट है। अगला है राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रैक्टिस मतलब कि अपने तरीके से जो भी उनकी रिलीजियस राइट्स हैं, वर्शिप हैं, उनको अपने तरीके से करने का उनको राइट है। ठीक है, अगला है राइट टू प्रोपेगेट, मतलब कि अपने रिलीजन से रिलेटेड जो भी उनके टीनेंट्स हैं उनको वो स्प्रेड करना चाहे या ना चाहे, तो वो अपने अकॉर्डिंग उनको स्प्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो उनके रिलीजन में कुछ भी उनको ये लगता है कि ये अच्छे टीनेंट्स है, तो वो उनको स्प्रेड कर सकते हैं, अपनी फीलिंग को, अपने बिलीव्स को दूसरों तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये होता है राइट टू प्रोपेगेट। कि ठीक है, कोई भी रिलीजन हो जाए कंट्री के अंदर, तो सबको ये राइट है कि वो अपने रिलीजन को ट्रांसमिट प्रोपेगेट कर सकता है। पर इसके अंदर एक कैच दे रखा है कि ना, यूं नहीं कर सकते कि ठीक है प्रोपेगेट करना चाहो, किसी और को बताना चाहो तो वो कर सकते हो, जैसे आता भी है। मान लो टीवी प्रोग्राम्स में आते हैं ना कई बार, मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर गॉड से रिलेटेड पूरा का पूरा वो सीरियल टीवी प्रोग्राम बना देते हैं ना, तो वो उनको ये राइट है कि वो प्रोपेगेट करना चाहते हैं। मान लो उनको लगता है कि हमारे रिलीजन में ये अच्छे टीनेंट्स हैं, तो वो कर सकते हैं। पर वो क्या नहीं कर सकते, वो फोर्सफुली किसी को यूं प्रेशर दे के उसका रिलीजन कन्वर्ट नहीं करवा सकते। क्योंकि एक रिलीजन, दो इंडिविजुअल है, मान लो एक तो कोई प्रोपेगेट कर रहा है अपने रिलीजन को और दूसरा है कोई ऐसे जो सुन रहा है। मान लो किसी बिलीफ, किसी रिलीजन सिस्टम में मान लो उसका भी बिलीफ है, तो ये प्रोपेगेट तो कर सकता है, उसको बता सकता है, पर उसको फोर्सफुली अपने रिलीजन के अंदर कन्वर्ट नहीं करा सकता, क्योंकि यहाँ पे उसके फंडामेंटल राइट वोलेट होंगे ना दूसरे पर्सन के। तो ये चीज आती है। तो फिर इसमें अपने को क्या पता चलता है कि जो आर्टिकल 25 है ये किस तरीके का है। यूं नहीं है कि ठीक है जो तुम्हारे रिलीजियस बिलीफ हैं तुम उनको मानते रहो, सिर्फ इस चीज पे किसी इंडिविजुअल को लिमिट नहीं कर देता। ये उसको यूं भी राइट देता है कि तुम्हारे जो रिलीजियस बिलीफ हैं उनको रखो, और उसके साथ साथ अगर तुम उनको प्रैक्टिस जिस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहो, जिस तरीके से प्रोफेस करना चाहो, या फिर उनको प्रोपेगेट करना चाहो, तो वो तुम्हारी फ्रीडम है। ये सब राइट्स आर्टिकल 25 के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो मतलब
इनका पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इंडिया अपने को पता है क्या एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मतलब रिलीजन एक मेन इशू नहीं है, किसी भी स्टेट का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं दे रखा। तो रिलीजियस इशू पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या एक न्यूट्रल स्टांस रखा हुआ है कि जो हर इंडिविजुअल फ्री है, वो जिस तरीके के रिलीजियस बिलीफ जो भी जिस भी रिलीजन में जाना चाहे उसमें जा सकता है, जिस तरीके के बिलीफ रखना चाहे उनको प्रोफेस करना चाहे, जिस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहे या प्रोपेगेट करना चाहे, तो ये सब फ्रीडम उनको दे रखी है। ठीक है, तो ये था अपना आर्टिकल 25 में। और क्या कह रहा है, और आगे बता रहा है ठीक है ये राइट्स तो हो गए, तो इन राइट्स के साथ साथ जैसे हमने और भी फंडामेंटल राइट्स में देखा था ना कि राइट तो दे देते हैं, पर अगर उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं कुछ इश्यूज पे, कुछ ग्राउंड्स पे, वो खुद फंडामेंटल राइट्स के अंदर खुद ही बता रखे होते हैं। तो जो आर्टिकल 25 है उसके अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। वो कैसे हो सकती है, किसी अगर पब्लिक ऑर्डर के लिए कोई चीज है, तो फिर वहां पे कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना है, तो उसके लिए रिलीजियस जो भी फ्रीडम और राइट दे रखे हैं तो उन पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। और क्या कह रहा है, मोरालिटी के बेस पे, जैसे मोरालिटी का एक केस वो है, जैसे मान लो मुस्लिम में चलता था ट्रिपल तलाक, तो वो चीज मोरली तो ठीक नहीं है ना मुस्लिम वुमेन्स के लिए मेनली, तो उस चीज के अंदर इंटरवेंशन कर सकता है स्टेट। तो उसके लिए ट्रिपल तलाक से रिलेटेड एक एक्ट भी लेके आए थे ना, ताकि इसको प्रोहिबिट कर सके इस प्रैक्टिस को। ठीक, क्या वो रिलीजियस नेचर का था, मतलब मुस्लिम सेक्ट्स के अंदर ये मानते हैं कि इस तरीके से तलाक वगैरह कर सकते हैं और वो उनके लिए वैलिड है, बट मोरली देखें तो वो चीज वैलिड नहीं है। तो जहाँ पे ये एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं तो वहां पे स्टेट इंटरवेंशन कर सकता है। ऐसे ही हेल्थ के इशू पे मान लो लग रहा है, जैसे दिवाली वगैरह मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है, तो अल्टीमेट इम्पैक्ट आता है ना जो जनरल पब्लिक है उस पे। तो फिर ऐसी चीजों को भी प्रोहिबिट कर सकते हैं कि ये क्रैकर्स वगैरह प्रोहिबिट कर दिए। ठीक है, या फिर कोई और प्रोविजन किसी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है और किसी पर्सन का वो वोलेट हो रहा है, तो भी स्टेट इसमें इंटरवीन कर सकता है रिलीजियस इश्यूज में भी। ठीक है, अब इसके अलावा स्टेट के को दो तरीके की परमिशन दे रखी है, किस तरीके की, वो रेगुलेट कर सकता है या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल या फिर कोई भी सेक्युलर एक्टिविटी जो कि रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो देखो इस तरीके का क्या हो सकता है, मान लो कोई टेम्पल है, ठीक है, टेम्पल के अंदर पूजा पाठ, मान लो एक रिलीजियस इश्यूज है जो भी कि पूजा पाठ इतने बजे करनी है, या फिर मतलब उनके जो भी किस तरीके से करनी है, उनके जो भी इश्यूज हैं वो तो एडमिनिस्टर कर सकता है, वो जो वहां का वो है, वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। तो वो सब इश्यूज तो कौन हैंडल करेगा, जो रिलीजियस इश्यूज है वो तो सब खुद वो जो मंदिर की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वगैरह है कुछ भी, तो वो देखेंगे। पर मान लो इसके आसपास क्या है, अगर ज्यादा बड़ा मंदिर है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर इसके आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी कुछ चीजें हो जाएंगी ना, मान लो शॉप वगैरह होगी, ठीक है, कोई वो होटल वगैरह हो गए, कोई धर्मशाला टाइप से होगी कि वहां पे आके पब्लिक रुक रही है, तो उन चीजों के लिए तो ये क्या होगी, जो बाहर की चीजें हैं ये तो रिलीजियस नेचर की नहीं हुई, पर ये एसोसिएटेड बेशक इस टेम्पल के आसपास हो, पर ये रिलीजियस नेचर की तो नहीं है, तो इनको या फिर इनको रेगुलेट कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है स्टेट। ठीक है, तो ये मेन बात थी इधर। और दूसरा क्या कर सकता है, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ और या फिर रिफॉर्म्स लेके आने के लिए, यूं कह सकता है कि जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है ना उनको पब्लिक कर सकता है सभी का क्लास ऑफ हिंदूज के लिए। क्योंकि हिंदू के अंदर क्या माना जाता है, हिंदू रिलीजन है तो उसके अंदर बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, इनको भी इंक्लूड करा जाता है। तो फिर अगर यूं लग रहा है किसी रिलीजन में रिफॉर्म की जरूरत है, तो सभी क्लासेस के लिए उस इंस्टीट्यूशन को, मतलब मंदिर हो गया या सिख हो गए, सिख के गुरुद्वारे होते हैं, तो वो और हिंदू कैटेगरीज के लिए भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 25 में
ये 2 परमिशन स्टेट को दे रखे हैं। अब इसके अलावा और क्या क्या कह रहे हैं, जैसे कि ना आर्टिकल 25 के अंदर 2 एक्सप्लेनेशन वही है कि कृपान वगैरह पहनना ये सिख के लिए क्या, वो एक उनका एक प्रोफेशन का तरीका हो सकता है कि वो रख सकते हैं, परमिशन है। और दूसरा हिंदू के अंदर क्या क्या किन को इंक्लूड कर रखा है, सिख को भी हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही काउंट करा जाता है, जैन बुद्ध, इन सब को हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही काउंट करा जाता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया आर्टिकल 25। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब देखते हैं अपना आर्टिकल 26 क्या कहता है। आर्टिकल 26 किस तरीके की फ्रीडम देता है, जैसे आर्टिकल 25 में हमने ये देखा ना कि किसी इंडिविजुअल के राइट्स और फ्रीडम क्या है उसके रिलीजन को लेके। आर्टिकल 26 बताएगा कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन बन रखी है, मतलब कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बन रखा है, तो उसके पास उसको मैनेज करने के लिए किस तरीके के राइट्स अवेलेबल हैं, तो वो बता रखा आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फिर देखो आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन, देखो पहले यूं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस डिनोमिनेशन कब माना जाएगा, मान लो उसके अंदर कई सारे इंडिविजुअल्स हैं और वो इंडिविजुअल्स का कुछ बिलीफ है, पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन या प्रिंसिपल, मतलब किसी रिलीजन के अंदर उनका कुछ बिलीफ है और उस प्रिंसिपल को वो यूं मानते हैं, जो भी जिन प्रिंसिपल्स पे वो बिलीव करते हैं कि वो उनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए हेल्पफुल हैं, तो वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, इकट्ठा होकर और एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं हम रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, तो पर्पस वही है ना कुछ जो भी इंडिविजुअल्स ने इकट्ठे होकर वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, तो उनका कॉमन बिलीफ या कॉमन डॉक्टराइन प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो कि वो मानते हो कि उनकी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए हेल्पफुल है, तो फिर उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को हम रिलीजियस डिनोमिनेशन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या क्या राइट्स दे रखे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 26 में ये बोल रखा है कि ठीक है, इस तरीके का अगर कोई तुम इंस्टीट्यूशन बनाना चाहो तो वो एस्टेब्लिश कर सकते हो और उसको मेंटेन भी कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा और क्या कह रहे हैं कि राइट है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, मतलब जहां तक उनके रिलीजियस मैटर है ना उस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए, वो उन मैटर्स को खुद ही मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके पास राइट है। दूसरा, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी भी चाहिए ना, अब वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, तो उसको भी तो ओन करने का राइट, ओन करना, एक्वायर करना, तो ये भी राइट उस रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास है आर्टिकल 26 के अंदर। और क्या कह रहा है, जो प्रॉपर्टी ले तो ली, अब इसको एडमिनिस्ट्रेट भी तो करना है, तो इसको एडमिनिस्टर करना लॉज के अकॉर्डिंग, ये भी राइट किसके पास है, रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास है। ठीक है, अब देखो एक दो तरीके की चीजें होती है, मान लो वही दिखा था हमने जैसे पीछे, मान लो कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, किसी तरीके का कोई वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो उसके किस तरीके के काम होंगे, एक तो काम होंगे उसके रिलीजन से रिलेटेड, है ना, कि वहां पे पूजा पाठ किस तरीके से होएगी, कितने टाइम में होएगी, या फिर रिलीजियस कुछ पहनना चाहे, या फिर और भी बहुत सारे मैटर जो रिलीजन से रिलेटेड रिलीजियस मैटर है ना, उनको मैनेज करने के लिए तो किसी स्टेट लॉ को फॉलो करने की उनको जरूरत नहीं है, बट रिलीजियस मैटर से एसोसिएटेड जो दूसरी इकोनॉमिक सेक्युलर इस तरीके की चीजें है ना, उनके लिए स्टेट लॉ बनाता है, और एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने सेक्युलर कामों को एडमिनिस्टर करते टाइम स्टेट लॉ को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वो किस तरीके के काम देखे थे, मान लो इसके आसपास कोई धर्मशाला है, कोई और शॉप है, इस तरीके की चीजें हैं, अगर उनको एडमिनिस्टर करना है, या फिर इसी के अंदर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कुछ इशू है, तो वो तो क्या मान लो सेक्युलर नेचर के हो गए ना, तो उसके टाइम पे उनको उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट के जो लॉज होते हैं उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल
26 हो गया। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। और आगे देखते हैं अपना 27, आर्टिकल 27 किस चीज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए टैक्स देना कंपलसरी नहीं है। तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 27 कह रहा है कि किसी भी पर्सन को जबरदस्ती कंपेल नहीं करा जाएगा कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन या फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए किसी तरीके का कोई भी टैक्स दे, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेट को क्या करना चाहिए, जो भी पब्लिक मनी है, जो भी टैक्स के रूप में उनके पास गवर्नमेंट के पास पैसे आए हैं, उनको वो स्पेंड नहीं कर सकता किस चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की मेंटेनेंस या फिर प्रमोशन के लिए। ये बात कहना चाह रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ फीस वगैरह बोल रखी है ना अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए नहीं लगाना, तो उसका मतलब है कि पर्टिकुलर नहीं, अगर स्टेट चाहे तो सभी रिलीजन की प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए उसको यूज कर सकता है। पर वो अपनी प्रेफरेंस में किसी एक रिलीजन को नहीं रख सकता कि उसी रिलीजन को मेंटेन करना है, प्रोपेगेट करना है। तो इसलिए जो भी टैक्स मनी है वो उसके लिए यूज कर दो। ये प्रोविजन दे रखा आर्टिकल 27 के अंदर, ठीक है। अब और होता है, मान लो उसकी प्रमोशन के लिए तो वो चीज नहीं ले सकते, पर क्या हो सकता है, मान लो किसी तरीके की फीस वगैरह ले रहे हैं, तो वो तो देनी पड़ेगी। टैक्स एक अलग चीज होता है। और मान लो कोई भी पिलग्रिमेज वगैरह यात्रा, धार्मिक यात्रा बना रखी है, अब उसको वो सब इंसानों के लिए वो सेफ हो और जो वहां पे नेसेसरी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराई जा सके, तो इसलिए अगर स्टेट चाहे तो किसी तरीके की फीस लगाना चाहे ना, तो फीस लगा सकता है, टैक्स नहीं लगा सकता, ठीक है। तो ये था अपना आर्टिकल 27। देखते हैं आर्टिकल 28 में क्या कहता है। आर्टिकल 28 किस चीज के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 28 बात करता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वगैरह मान लो किसी स्कूल वगैरह में फॉलो हो रही हैं, तो उनके ऊपर क्या फ्रीडम है किसी इंडिविजुअल के पास, तो उस चीज के बारे में बात करता है आर्टिकल 28। तो इसके लिए ना इसने क्या करा, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, उनको क्या करा, 4 कैटेगरीज में डाल लिया। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको डाला इन्होंने 4 कैटेगरीज के अंदर। और 4 कैटेगरीज कैसे, किस बिहाफ पे, कि एक तो वो इंस्टीट्यूशन जो कि पूरे के पूरे मेंटेन्ड बाय स्टेट हैं। अब स्टेट उनको चला रहा है, मतलब वहां पे कौन सी मनी यूज हो रही है, वहां पे पब्लिक टैक्स मनी यूज हो रही है। और हमने देखा था 27 के अंदर ही कि जहां पे पब्लिक मनी जो टैक्स है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए नहीं यूज हो सकता। तो क्या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि पूरे के पूरे मेंटेन कर रहा है स्टेट, उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को कंपलसरी करा जा सकता है, तो नहीं करा जा सकता। तो पहला टाइप ये। अब दूसरा कह रहा है कि इंस्टीट्यूशन जिनको एडमिनिस्टर तो स्टेट कर रहा है, पर उनको एस्टेब्लिश किसने करा है, किसके द्वारा हुए वो, एंडाउडमेंट या फिर ट्रस्ट से। मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर जो भी दान वगैरह के अंदर जो भी पैसे आए हैं, उनसे वो रन कर रहा है स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो फिर वहां पे क्या उस पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कंपलसरी इंस्ट्रक्शंस रख सकते हैं, तो ऐसे तो रख सकते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी होगी। क्योंकि बात जब पब्लिक मनी की थी ना, जब सारा का सारा वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेट मेंटेन कर रहा था, तो वहां पे मनी यूज हो रही थी, पब्लिक टैक्स। तो इसलिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और इंस्ट्रक्शंस वहां पे अप्लाई नहीं हो सकती थी। पर यहाँ पे जो मनी यूज हो रही है वो हो रही है किसी पर्टिकुलर रिलीजन की एंडाउडमेंट से। तो वहां पे उस पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड कुछ कंपलसरी इंस्ट्रक्शंस रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे कौन सा बोल रहा है पार्ट, तीसरा तरीके के इंस्टीट्यूशन कैसे बताए, कि इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट हैं, और एक ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट, जो कि स्टेट से एड ले रहे हैं। तो बात तो क्या होगी घुमा फिरा के, कि एड ले रहे हैं और
मतलब कुछ कुछ हद तक स्टेट का पैसा भी इधर आ रहा है। और क्या कह रहे हैं कि सिर्फ रिकॉग्निशन ले रखी है स्टेट से। तो ये दोनों टाइप के जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके अंदर जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है ना, उनको परमिट करा गया, पर किस बेस पे? वॉलेंटरी बेसिस पे। कि अगर वहां पे जो भी बच्चे हैं वो उन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को मानना चाहे तो मानने, और नहीं मानना चाहे तो नहीं मानने। वो होता है उनके वॉलेंटरी बेसिस पे। ठीक है। तो ये हो गया अपना आर्टिकल 28। तो आज हमने क्या देखा? आर्टिकल 25 से 28 तक, जो कि किस चीज के बारे में? रिलीजन से रिलेटेड जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उधर के सिटीजन्स के लिए जो भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए जो भी फ्रीडम या फिर राइट्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में देखा हमने आर्टिकल 25 से 28 तक। ठीक है। तो आगे देखेंगे हम कल्चरल और कुछ एजुकेशनल राइट माइनॉरिटी या फिर किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, वो अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।